का है कि सुमन झा और भोलक नसीबलाल कामत मर गया, फंस चुके थे और 2 बाइक भी थे यहाँ पे, 4 आदमी फंसे हुए थे। इतना सुते चले हमारे पता भैया चौकी निकाल। स्थानीय प्रशासन का सहयोग मिला है, न अंचल अधिकारी का सहयोग मिला है, न यहाँ का विधायक न। नमस्कार, स्वागत है आपका मधुबनी लौकी लाइव न्यूज चैनल में। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मधुबनी जिला क्षेत्र अंतर्गत लौकही प्रखंड के बरुआर में। और यह बरुआर चौक का नजारा है। विगत दिन देर शाम जो आंधी तूफान का कहर देखने को मिला, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासनिक लापरवाही या प्राकृतिक आपदा का कहर, मैं जितना नाम देना चाहूं उतना ही कम होगा। क्योंकि मैं आज इस जगह पे पहुंचा हूं तो यहाँ का दृश्य जो देख करके आपकी रूह कांप जाएगी। और अब तक यहाँ पर कोई भी पदाधिकारी, जैसे कि सुनने में आया है कि अब तक यहाँ पर घूमकर देखने भी नहीं आए हैं कि यहाँ पर क्या दशा है और क्या स्थिति है यहाँ पर। आइए हम बिना देर किए विस्तार पूर्वक चर्चा परिचर्चा करेंगे। मुख्य बात है कि राहत कार्यों पर भी सवाल यहाँ उठ रहे हैं कि आखिर प्रशासन कहाँ सोई हुई है। अब तक 24 घंटे बीत गए हैं। तो आइए हम यहाँ के आम जनों से बात करना चाहेंगे। बने रहिए हमारे न्यूज चैनल मधुबनी लौकी लाइव के संगे। 8:40 में जो आंधी तूफान आया उसमें एकाएक यह पेड़ गिरा। हम लोग थे इस घर के नीचे में थे। मेरा दुकान, मेरा घर, सारा चीज क्षतिग्रस्त हो गया। हमारी गाड़ी भी जो है 2 गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कितने गाड़ी, कौन सी गाड़ी थी क्षतिग्रस्त हो गई है? दोनों बोलेरो है, एक तो बोलेरो N है न्यू गाड़ी जो 8 फरवरी में हम लिए हुए। दोनों बोलेरो गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी है। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से? जो कुछ मदद मिलना चाहिए मिले। अब तक ये बताइए कि अब तक जो है कोई भी अंचलाधिकारी हो या कोई भी हो अब तक आए हैं यहाँ? नहीं, 112 का डायलर टीम पहुँचा था यहाँ। उन्होंने कहा जो हमसे क्या मदद मांगते हैं, जो मांगिएगा हम, जो हमसे संभव है वो हम करने के लिए तैयार हैं। वो आकर के फोटो वोटो खींच करके जो है सो यहाँ पर। मेरा नाम सौरभ झा हुआ। कहाँ के निवासी है सर आप? बरुआर का निवासी। बरुआर के निवासी है। यहाँ जो घटना घटित हुई है और इतने सारे लोग यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है और देखने के लिए जो है यहाँ सभी खड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, ये घटना बहुत विपद परिस्थिति की घटना है। यहाँ कल रात को जब आंधी आई थी उसमें ये पेड़ गिरी है और पेड़ में हमारे यहाँ दुकान था और उसके साथ साथ 2 अन्य और दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसमें हमारी 2 गाड़ी, एक बोलेरो नियो N और एक बोलेरो M2 DI मॉडल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। यहाँ न किसी स्थानीय प्रशासन का सहयोग मिला है, न अंचल अधिकारी का सहयोग मिला है, न यहाँ का विधायक, न का मुखिया कि कोई यहाँ पहुँच घटनास्थल का निरीक्षण करने तक के लिए नहीं पहुँचा। कितने लोगों को नुकसान पहुँचा है यहाँ? यहाँ 3 लोगों को नुकसान पहुँचा है। मुख्य रूप से 3 लोगों को नुकसान पहुंचा और नुकसान तो बहुत है, लेकिन जो ज़्यादा नुकसान क्षतिग्रस्त हुआ 3 लोगों का हुआ है। ये पेड़ किस चीज़ का है? ये पेड़ बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ है। कितने पुराना पेड़ था ये? लगभग 20 साल पुराना पेड़ है, जो भारत सरकार के भूमि पर भारत सरकार का, बिहार सरकार का पेड़ उसके अंतर्गत आता है। यानी कि सरकारी पेड़ है, सरकारी जमीन पर पेड़ उगाया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छोटकू झा हुआ। हाँ, क्या नाम बताया आपने? छोटकू झा। छोटकू झा। और आप जिस वक्त आंधी तूफान आया था उस वक्त आप लोग कहाँ थे? हम लोग घर पे थे। आप लोग घर में थे। और कैसे अचानक यह पेड़ जो है गिर गया? अचानक पेड़ गिर गया। और ये कौन कौन सा दुकान जो है क्षतिग्रस्त हुआ है यहाँ? बर्तन का दुकान है, दवा दुकान था और वो मतलब चाय का नाश्ता का दुकान था, जनरल स्टोर था और बर्तन का दुकान और मेडिकल स्टोर था। यानी कि सभी क्षतिग्रस्त हो गया। पूरा क्षतिग्रस्त नहीं कहना चाहिए, पूर्ण रूप। इसके अलावा 2 स्कॉर्पियो जो है क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है। 2 बोलेरो गाड़ी क्षतिग्रस्त बताया जाए। यानी 4 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है। और यानी यहाँ पर लाखों लाख की संपत्ति का जो है नुकसान बताया जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे। मेरा नाम विजय बाबू है। यहाँ का मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्तित्व वाले लोग हैं। और यहाँ का जो स्थिति है अभी तक तो कोई है, मुखिया पहुंचा है, ब्लॉक से कोई पहुंचा है, थाना से जो है आया हुआ था, 112 वाले टीम को भेजा, वो टोटल इंस्पेक्शन करके गए। की नाम भेले अपने के? नसीबलाल कामत। कतक के निवासी छे? बरुआर के। अहिठा घर छे यहाँ के। कतेक के नुकसान भेले यहाँ के? लगभग यहाँ का 1.5 लाख से कम का नुकसान। कथी दुकान चले कि घर में नुकसान भेले? मीट चावल के दुकान चले, चाय का दुकान चले, चाउमीन का दुकान चले।
हम लोग यहाँ का जब ये नज़ारा गांव पर पता लगा, उसके बाद दौड़ के आए कि सुमन झा और भोलक नसीब लाल कामत मर गया। तब उसी में सब दौड़ के आए, यहाँ का पब्लिक जो गांव वाला था वो इसमें आए, तो ये लोग को अपना सुमन झा और ये दोनों आदमी निकल के हम लोग यहाँ पर देखे। जब यहाँ पर का नज़ारा देखा गया, ये तो कहने वाली बात नहीं है कि अभी तक पानी टंकी का वो पेड़ पर लटका हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम नीरज झा हुआ। मैं पंचायत समिति हूँ, वर्तमान पंचायत समिति। वर्तमान पंचायत समिति है और यहाँ पर जो है आप यहाँ देखने आए थे, कैसा स्थिति है बताना चाहेंगे यहाँ कुछ? लाखों का क्षति है, सरकार को चाहिए क्षतिपूर्ति करे। और हाँ, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, लौकी प्रखंड के पदाधिकारी, उनसे क्या मांग करना चाहेंगे आप? वही वीडियो है, उससे पहले बोलिए जो इसका क्षतिपूर्ति होना चाहिए। वीडियो साहब से यही कहेंगे और क्या कहें, वो डीएम साहब को बोले कम से कम आकर के तो ये क्षतिग्रस्त को देखे। ये गरीब आदमी वो होटल का एक अच्छी दुकान कर रहा था, वो बेचारा सब प्राणी पेटकान देकर मर रहा है। सब उसको गांव वाला ला करके कभी खिलाया है तो पर भी वो लोग खा नहीं रहा। उसका दुकान का क्षति इतना हुआ। सर आपका आपका घर यहाँ है या इससे कुछ दूरी हट करके? कुछ हट यही दुकान पे बैठे हुए थे। सवेर का ही रात का घटना है। उस समय में ऐसा माहौल हो गया, सब आदमी डर गया। यहाँ जितना भी आदमी था पूरे डर गया था, कांप रहा था, क्योंकि 3 आदमी होटल जो चला रहा था, ये बिग ट्रैवल वाला, इसमें 3-4 आदमी बैठा हुआ था। लेकिन संजोग से सब भाग गया। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम यहाँ आके इंक्वायरी करवाए, देखे कितना नुकसान हुआ है, सहारा जरूर देना चाहिए। यहाँ पे फंसे हुए थे। ये मेडिकल दुकान था क्या? जनरल स्टोर था। और यहाँ पर जो है फंस चुके थे। यहाँ पे फंस चुके थे और 2 बाइक भी थे। यहाँ पे 4 आदमी फंसे हुए थे यहाँ पे। और होटल, ये बगल में होटल है जो यहाँ पे करीब खाना खा रहे थे आज 10 आदमी जो फंसे हुए थे वो लोग। यानी कि सभी जो है दब गए थे, उस सभी को काफी मशक्कत से निकाला गया। किसी को हानि नुकसान तो नहीं हुआ अब तक? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ था। या क्या इसके बाद प्राथमिक उपचार किया गया या नहीं? प्राथमिक उपचार किया गया। देखिए यही है होटल, इसी में खाना खा रहे थे आदमी सब। जैसे ही यहाँ से कुछ पता चला सब निकल के भाग गए यहाँ से, नहीं तो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है। यहीं के दुकान चले हमारे दुकान सुते छले हमर पता भैया चौकी निकाल